लड़की को पहले से पता था कि उसकी क्लासमेट जो पानी की बोतल दे रही है उसका मकसद उसकी मेहनत और उसके एग्जाम के नंबर चुराना है, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए बोतल ले ली और मौका मिलते ही पूरा पानी सूल के वाटर कूलर में डाल दिया। अगर तुम्हारा ये मार्क्स चुराने वाला सिस्टम दूसरों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहता है तो अब पूरे स्कूल के हजारों बच्चों के नंबर एक साथ संभाल कर दिखाना। दरअसल लड़की बचपन से ही बहुत बीमार थी और उसकी बड़ी बहन जो पूरे शहर की टॉपर थी ने ठान लिया था कि नेशनल नॉलेज कंपटीशन जीतकर मिलने वाले 20 लाख रुपए से अपनी छोटी बहन का इलाज कराएगी। लेकिन रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि 700 में से उसे सिर्फ 200 से थोड़ा ज्यादा नंबर मिले। इतनी बेइज्जती और सदमे को वह सह नहीं पाई और उसने अपनी जान दे दी। छोटी बहन को हमेशा लगता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसकी दीदी हमेशा पूरे शहर में पहला स्थान लाती थी। फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? आखिर बहन की अंतिम विदाई के दौरान उसने उसकी एक दोस्त को कहते सुना कि ये मार्क्स चुराने वाला सिस्टम कितना कमाल का है, बस एक बोतल पानी पिलाओ और सामने वाले की पूरी मेहनत अपनी हो जाती है। तभी उसे समझ आया कि अमीर घर की लड़की प्रिया ने दोस्ती का नाटक करके उसकी बहन के नंबर चुरा लिए थे। फिर उसने पैसे देकर मीडिया बुलवाया और चालाकी से उसकी भोली भाली बहन से कहलवा दिया कि पेपर तो बहुत आसान था, जबकि खुद कैमरे के सामने बड़ी विनम्र बनने का ड्रामा किया। रिजल्ट वाले दिन प्रिया नेशनल चैंपियन बन गई और सबकी तारीफें बटोर ली, जबकि उसकी बहन को 200 नंबर आने पर पूरे देश ने घमंडी और झूठी कहकर बुरी तरह ट्रोल किया। सारी सच्चाई जानने के बाद छोटी बहन ने अपनी दीदी का बदला लेने की कसम खा ली। 1 साल बाद वह उसी कॉलेज में टॉप रैंक लेकर पहुंची जहां उसकी बहन पढ़ती थी। जैसे ही प्रिया ने उसे देखा वह फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ गई, क्योंकि अगले दिन फिर वही नेशनल कंपटीशन था जिसमें 20 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला था। उसने मीठी मीठी बातें करते हुए लड़की को पानी की बोतल दी, लेकिन इस बार लड़की पहले से तैयार थी। उसने बोतल का सारा पानी चुपचाप वाटर कूलर में डाल दिया, फिर दुकान से बिल्कुल वैसी ही दूसरी बोतल खरीदकर उसके सामने आराम से पीने लगी। प्रिया को लगा कि इस बार भी उसके हाथ पहली रैंक लगने वाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने बैठी लड़की कोई मासूम नहीं बल्कि अपनी बहन का बदला लेने आई हुई थी। अगले दिन एग्जाम खत्म होने के बाद प्रिया खुशी खुशी उसे मीडिया इंटरव्यू के लिए ले गई। लड़की को याद था कि उसकी बहन इसी इंटरव्यू में फंस गई थी, इसलिए उसने जानबूझकर वही जवाब दिया और कहा कि पेपर तो काफी आसान था। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या तुम टॉपर हो और इस बार कौन सी रैंक की उम्मीद है, तो लड़की मुस्कुराकर बोली कि मैं खुद को टॉपर नहीं कहूंगी, लेकिन जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ पहला स्थान कभी किसी और को नहीं मिला, इसलिए इस बार भी पहला नंबर मेरा ही होगा। उसकी ये बात सुनकर आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे कि हमारे बच्चों ने तो कहा था पेपर बहुत मुश्किल था, लेकिन ये लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अब रिजल्ट आने पर पता चलेगा कि सच कौन है। उधर प्रिया मन ही मन सोच रही थी कि रिजल्ट देकर ये भी उसकी बहन की तरह बुरी तरह शर्मिंदा होगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार खेल पूरी तरह पलट चुका है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।